हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और की रीडिंग है 22 मार्च से लेके 28 मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द चैरियट, एस ऑफ कप्स एंड 8 of Wands। ओके, सो हमारे पास है द चैरियट। द चैरियट बात कर रहा है फ्यूचर की, बात कर रहा है उस जर्नी की जो डिफ़िकल्ट है बट पूरी की जा सकती है। ओके, चैरियट एक्चुअली एक ऐसी सिचुएशन के बारे में है जो आपको काफ़ी कंफ्यूज कर रही है, स्पेशली अगर द मून के बाद है तो। किसी का बिहेवियर आपको बदला हुआ सा लग सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपका एडवांटेज ले रहा है। आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह कोई देखता है, उन्हें लगता है कि आप उनकी सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। ना सिर्फ आप उनके लवर हैं बल्कि आप उन्हें वो सब कुछ दे सकते हैं जो उन्हें चाहिए। ये पर्सन एंटाइटल्ड फील कर रहा है हर उस चीज़ के लिए जो आपके पास है, चाहे वो आपके पैसे हो, आपका वक्त हो, आपका लव हो, आपका अटेंशन हो। इस पर्सन को लगता है कि सब कुछ उन्हीं का है। नाउ हो सकता है कि बहुत ऑब्वियस वे में ये पर्सन ये सब कुछ ना कहे या ना करें। हो सकता है कुछ केसेस में ये पर्सन डायरेक्टली आपसे किसी तरीके का फाइनेंशियल फेवर मांगे, या फिर ये किसी इनडायरेक्ट तरीके से आपको कुछ बताने का तरीका हो सकता है जिससे कि आपको लगे कि आपको खुद ही उनको कुछ ऑफ़र करना चाहिए और उन्हें कुछ कहना भी ना पड़े। हो सकता है इस वीक में ये पर्सन कुछ स्टोरीज के साथ आपके सामने आए कि उनके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, उनके लाइफ में वो प्रॉब्लम है और उन्हें इस वक्त मदद की ज़रूरत है और एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मदद आप ही ऑफ़र करें। ओके, एंड अगर ऑफ कोर्स आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। आप सिचुएशन को देख के एक्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ये आपकी मर्ज़ी है। बट अगर ये एक पैटर्न है तो द मून आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। ओके, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा बार बार होता रहता है और हर चीज़ में ये पर्सन एंटाइटल्ड महसूस कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये सिचुएशन आपके लिए ओके है या बेनिफिशियल है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स एक परफेक्ट इल्यूजन का आइडिया भी दे सकता है। मतलब जब से आप इस पर्सन से मिले हैं सब कुछ परफेक्ट है। इनके साथ आप जो भी टाइम स्पेंड करते हैं वो मेमोरेबल होता है। आप भूल नहीं सकते इनके साथ की हुई बातें। इन्हें देखना आपको अच्छा लग सकता है। 8 of Wands का कार्ड है। ये जो कोई भी है बहुत पैशनेट है, बहुत रोमांटिक है और बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें ऑफ कोर्स आपने या तो कुछ महीने ही बिताए हैं या कुछ वीक ही। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं, या मे बी ये एक लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप थी जो अब रिलेशनशिप में बदली है और आप इस पर्सन का एक अदर साइड देख रहे हैं। शुरुआत में चीज़ें जो परफेक्ट लग रही थी वो अब बदलती हुई नज़र आ रही है। आपको लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ लव के लिए इस रिलेशनशिप में नहीं है, उन्हें और भी एक्सपेक्टेशंस हैं और ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है इस वीक में। लाइक द चैरियट उसी के बारे में है। आपको समझ नहीं आएगा कि आप कौन सी डायरेक्शन लें। क्या आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें या फिर यहाँ से मूव ऑन करें, स्पेशली जब इस पर्सन का बिहेवियर आपकी तरफ चेंज हो जाएगा या हो चुका है तब। ओके, बिकॉज जब इन्हें वो चीज़ें नहीं मिलेगी जो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है या आपको किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है, या आपको ऐसा फील करवाया जा रहा है जैसे कि आप एक अच्छे लवर नहीं हैं। इस तरह की सिचुएशन में आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, the Hermit, Ace of Wands, Five of Wands and Eight of Pentacles, also Page of Pentacles. Okay. So the Hermit मोड में नज़र आ रहे हैं आप मुझे, और ये ज़रूरी भी है। आप जिस भी एनर्जी में है इस वक्त उसमें डीप एनालिसिस की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है। और इस समय आपको यह हर्मिट की एनर्जी ही काम आएगी। अकेले रहना और सोचना चीज़ों के बारे में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको फिर से कुछ ऑफ़र करना चाहता है। ओके, शायद टैरो आपको ये रिमाइंड करवाना चाहता है कि जिससे आप डील कर रहे हैं वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है, और आप जिसके भी साथ इस वक्त रिलेशनशिप में हैं उस रिलेशनशिप को लेकर आपको केयरफुल होना चाहिए। मे बी आप इस पर्सन से अटैच थे और ये आपको अपने लिए परफेक्ट लग रहे हैं, सोलमेट लग रहे हैं आपके, बट ट्रुथ कुछ और हो सकता है। हो सकता है कि ये पर्सन आपका एडवांटेज लेना चाहता हो, उन्हें लगता है कि आपके सपोर्ट से उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस पर्सन को आपसे कुछ बेनिफिट्स की उम्मीद है। ये हो सकता है एक कार्मिक हो जो आपके लाइफ में आए हैं, और आपको क्लियरली देखना पड़ेगा इस पर्सन को ट्रस्ट करने से पहले, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है ये रिलेशनशिप आपको काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद मिला हो, या फिर ये एक ऐसा पर्सन है जो आपको दूसरों से कहीं ज़्यादा परफेक्ट नज़र आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि यही पर्सन आपके लिए बना है। आपको इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं आप चाहे तो, बट एट द सेम टाइम आपकी सोल आपसे कह रही है कि अपनी आंखें खुले रखिए, क्योंकि जो भी अभी तक हुआ है वो पूरी सच्चाई नहीं है, अभी बहुत कुछ और भी आगे होगा। ऑल्सो एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक बार फिर से ये पेंटिकल्स और पैसों के बारे में हो सकता है। ये पर्सन नोटिस कर रहा है कि आपके पास क्या कुछ है ऑफ़र करने को। ओके, ये पर्सन शायद ये देख रहा है कि आप अपने वर्क पे बहुत फोकस हैं, और आप ऑफ कोर्स पेंटिकल्स अर्न कर रहे हैं, तो वो इंटाइटल्ड है किसी चीज़ों के लिए। ये पर्सन हो सकता है बिना हेजिटेट किए आपसे किसी तरीके का फेवर मांगे, बिकॉज उन्हें लगता है कि ये उनका राइट है। और ये चीज़ अगर आपको ओके लगती है, या ऐसा लगता है कि इनको जेन्युइनली हेल्प की ज़रूरत है और आप करना चाहें, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मगर अगर ये कोई पैटर्न है और आपको लगता है कि ये पर्सन किसी तरीके का एडवांटेज ले रहा है, तो डेफिनेटली आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर ये कोई नया रिलेशनशिप है तो। ओके, और आपको ये क्लियरली देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या ठीक है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स आपको बहुत सारे आइडियाज़ देगा। ओके, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स होंगे, बहुत कुछ सजेस्ट करेगा आपका माइंड, बहुत सारे इनसिक्योरिटी, फियर और नेगेटिविटी होगी, बहुत सारे पॉजिटिव थॉट भी होंगे। तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप किस थॉट को चूज़ करते हैं और किस चीज़ को फॉलो करते हैं। आपके रीडिंग में बहुत सारे पेंटिकल हैं और वॉन्ड्स भी, तो आप किसी फायर साइन या अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। ये जो कोई भी है बहुत पैशनेट है, बहुत रोमांटिक है, एट द सेम टाइम बहुत प्रैक्टिकल भी। और अगर आप डीप इमोशनल कनेक्शन ढूंढ रहे हैं तो वो अभी इस पर्सन की तरफ से मुझे ऑफ़र होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये अभी उस पॉइंट पे नहीं है जिस पॉइंट पे आप हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर Sagittarius, Bridge, Build Connection, They are your strength। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और ये कनेक्शन इस पर्सन के साथ नहीं है, मतलब मैं आपके और इनके रिलेशनशिप के बीच की बात नहीं कर रही हूँ। ये कनेक्शन है आपके और आपके इंट्यूशन के बीच, आपके और आपके सोल के बीच, क्योंकि आपकी सोल ही आपको गाइड करेगी, आपकी सोल ही आपको बताएगी कि आपके लिए अच्छा क्या है। जो भी गट फीलिंग है उसको ट्रस्ट कीजिए और सोच समझ के ही आगे बढ़िए। ये
ये कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट विथ यू। बाय।